हेलो। ये वाला जो मेरा रिव्यू या व्लॉग जो भी कहेंगे इसको, ये मेरा बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरा है एपिसोड, मतलब जैसे क्योंकि मैं हर एक को एक नंबर दे रहा हूँ, तो ये वाला मेरा एपिसोड 100th है। तो ये बहुत स्पेशल होने वाला है, और इसलिए ये वाला रिव्यू जो है ये किसी मूवी का भी नहीं है, ये रिव्यू है एक नावल का जो मैंने रिसेंट टाइम्स में पढ़ी है। बहुत अच्छी नावल लगी है मुझे, क्योंकि मुझे चेतन भगत की नावल है। चेतन भगत जो है बहुत चालू राइटर है, पल्प फिक्शन राइटर है, तो उसकी ये वाली जो बुक है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। इस बुक का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। ये लास्ट जो थी गर्ल इन रूम 105 जो थी, उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर था केशव और सौरभ, उन्हीं का अगला पार्ट है। उस वाले पार्ट के अंदर ये सौरभ और केशव जो हैं ये पढ़ा रहे होते हैं एक इंस्टीट्यूट में, और इसके अंदर एक साइबर सिक्योरिटी है की जॉब है, उसके अंदर एक कंपनी है, उसके अंदर जॉब कर रहे हैं दोनों। तो इसमें इन्होंने शुरू से ये बताया है कि सौरभ जो है वो शादी कर रहा है एक लड़की से, जो कि क्योंकि सौरभ थोड़ा हेल्दी है और वो लड़की भी काफ़ी हेल्दी है। तो हमें शुरू से ये बताया है कि सौरभ से जो है सौरभ जो है वो बहुत अपसेट चल रहा है केशव से। केशव जो कि हमारा मेन डिटेक्टिव होता है, जिसकी तरफ से जो प्रोटोगनिस्ट है, जिसकी तरफ से ये पूरी की पूरी नावल लिखी गई है। तो इसके अंदर इसने बताया कि शुरू से लेके हमें बताया गया है कि सौरभ जो है वो अपसेट चल रहा है केशव से, और केशव ने कुछ ऐसा बुरा भला कह दिया था उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, और इस वजह से सौरभ जो है वो बात भी नहीं कर रहा है, वो बस अपनी 6 महीने की लीज खत्म होने की बात सोच रहा है। और डे वन जो है इसका, उसी के अंदर क्या है, करवा चौथ है, और सौरभ की जो हेल्दी वाइफ है जिसका नाम प्रेरणा है, उसने एक अपनी वो रखी है, क्या कहते हैं वो, करवा चौथ पे उसने अपने सौरभ के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। बट क्योंकि वो चाह नहीं रही है कि किसी और को पता चले, तो उसने बोला है कि तू पीछे के दरवाजे से आना, 3rd फ्लोर पर सीधा आना, और मेरा व्रत खुलवा कर चले जाना, किसी को पता ना लगे कि तू आया था। जैसे ही सौरभ वहाँ पे पहुँचता है तो वो पाता है कि जैसे ही देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, सामने जाके देखता है तो उसकी लाश पड़ी होती है, नीचे गिरी हुई होती है, और लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके होते हैं। तो सौरभ को कुछ समझ नहीं आता, और सौरभ जब वहाँ जाता है तो सबका शक जाता है कि सौरभ ने ही कुछ किया है। अब क्योंकि केशव उससे बात नहीं कर रहा था, तो सौरभ एकदम से उसको फ़ोन करता है और कहता है कि अभी के अभी इसके घर आ जा, प्रेरणा के घर आ जा। तो जब वो प्रेरणा के घर जाते हैं तो धीरे धीरे हमें चल के सारे कैरेक्टर्स पता चलते हैं कौन है। प्रेरणा जो है वो अपने मदर और अपने फादर के साथ रहती है, एक बहुत पोर्शे के डीलर हैं, बहुत रिच फैमिली में है। उसकी अपनी एक स्टार्टअप है जिसका नाम ईटो है, और उसकी एक पार्टनर भी है नम्रता नाम की, जो कि ईटो में उसकी पार्टनर है। और जो उसके पापा हैं उनका नाम है रमेश, उसका एक दोस्त है तनेजा, उसकी बेटी ही है नम्रता। तो ऐसा बताया इन्होंने। उसकी वाइफ है एक, मतलब इसकी मदर है, इसकी एक बुआ है जो साथ में रहती है, इसकी एक कज़न है जो यूएस से आई हुई है, जिसका नाम है, मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा नाम क्या है उसका। तो एक इसकी जो यूएस वाली कज़न है वो आई हुई है, और साथ में इसके एक चाचा है जिसका नाम आदित्य है, और बुआ का नाम बिंदु है, और एक बुआ जो है इसकी वो वहाँ रहती है, जिसकी बेटी इन्होंने, जो यूएस वाली लड़की है वो बताई हुई है। तो जैसे ही ये सारे वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो वो जो यूएस वाली लड़की है वो भी आ जाती है, अपनी ऊबर से उतरती है, कैब से उतरती है, और आके देखती है कि यहाँ पे मरी हुई वो लड़की पाई हुई प्रेरणा पड़ी हुई है। और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है किसने किया है, कैसे किया है। धीरे धीरे केशव, और क्योंकि वहाँ पे इंस्पेक्टर राणा जो है, जो कि पिछली बुक में भी था, वो आ जाता है, और वो इंस्पेक्टर सिंह जो है, मतलब वो इनको पता लग जाता है कि जो केशव और ये सौरभ है डिटेक्टिव भी हैं पार्ट टाइम, और इन पे शक नहीं जाएगा, सौरभ पे शक नहीं जाता किसी का शुरू में इनिशियली, और वो कहते हैं कि चलो, हमारी सिंह कहता है कि मेरी मदद कर दो इसके अंदर। तो सौरभ और केशव क्या करते हैं, वो मूव इन कर जाते हैं इनके घर के अंदर। 3 फ्लोर होते हैं एक, क्योंकि शादी होने वाली होती है प्रेरणा के साथ, तो वो मूव इन कर जाते हैं इनके साथ ही, और कहते हैं कि हमारी लीज खत्म होगी, ऐसे ऐसे करके भी बहाना करके मतलब मूव इन कर जाते हैं। और जब मूव इन करते हैं तो इनका यही उद्देश्य होता है कि हम घर के अंदर ही जाके पता लगाएंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये सबसे पहले इनका शक जो है वो आदित्य पे हो जाता है, जो कि लड़की प्रेरणा का चाचा होता है। वो बहुत हैंडसम होता है और वो सिंगर होता है, और वो उसको जाके बाजार में बाहर कहीं मिलते भी हैं, और वो देखते हैं कि उसके बहुत ज़्यादा हिक्की के निशान होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लव बाइट्स वगैरह के निशान होते हैं शरीर पे। और अल्टीमेटली जब ये उसके कमरे की तलाशी लेते हैं तो इनके एक ग्लव मिल जाता है, और जो सौरभ ने 3 लाख रुपए की रिंग दी होती है वो भी उस ग्लव के अंदर पड़ी मिल जाती है, इसके कमरे से, आदित्य के कमरे से इनको। तो इनका शक ये सीधा सीधा जाके इंस्पेक्टर सिंह को बता देते हैं, और इंस्पेक्टर सिंह जो है वो इनके घर आ जाता है, और आके आदित्य के बारे में इनको बता देता है, इसके भाई को, रमेश को। तो रमेश जो है वो आदित्य रात को काफ़ी लड़ाई करते हैं, और उसके बाद सुबह जो देखते हैं ओवरडोज करके बैठा होता है जो आदित्य है। मगर हमें भी ऐसे साथ साथ पता लग रहा होता है कि ये मर्डर हो सकता है आदित्य का भी। और ऐसे ही वो जो धीरे धीरे मैंने एक चीज़ बहुत पहले एज्यूम कर ली थी, इन्होंने थोड़े थोड़े हिंट दिए थे कि जो बिंदु है वो ही बेटी है इसकी, अपना
प्रेरणा की वही माँ है। और ये जो है मेरे को शुरू से ही लग रहा था, खुड़क रहा था, और इन्होंने इवेंचुअली बीच में जाके बता भी दिया कि जो यूएस वाली कज़न है वो और प्रेरणा जो है ये दोनों आपस में ट्विन सिस्टर्स हैं, और ये बिंदु की ही जो कि बुआ थी, मतलब ऐसे इसकी उसकी ही बेटी हैं, और बेटी हैं दोनों। और क्योंकि वो 16 ईयर्स की थी तो आउट ऑफ वेडलॉक उसने कंसीव कर लिया था। तो रमेश ने अपने बच्चे की तरह उसको, प्रेरणा को पाला और अपने एक बेटे को पाला। कोई अपने बेटे अजय और प्रेरणा में कोई वो नहीं किया। और आज लड़की जो है वो बहुत कमाल कर रही है, बहुत अच्छा, मतलब हेल्दी भी है, बट उसको लव ऑफ हर लाइफ सौरभ भी मिल गया है। तो ऐसे ऐसे करके इवेंचुअली आगे आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कई सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये फिर तनेजा जो है उसकी, ये इनकी जो पोर्शे का डीलर है तनेजा, जो इसके रमेश जी का जो दोस्त है वो वहाँ पे अपना अमृतसर में वहाँ पर भी जाते हैं, सब पता लगाते हैं। तो धीरे धीरे करके फिर ये वापस आ जाते हैं और ये रमेश जी को ही फंसवा देते हैं। उनको पता लग जाता है कि जो रमेश जी हैं उनके ऊपर 70 करोड़ रुपए का वो चल रहा है। और ये अमृतसर जाके जब पता लगाते हैं, तनेजा कहता है कि हमें 70 करोड़ अरेंज हो गए हैं, हमारे बच्चों ने दिए हैं। तो वो जाके देखते हैं कि नम्रता ने उनको जो है 70 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, फाइनेंशियल मतलब हेल्प की है उसने। और इनको मोटिव मिल जाता है कि क्योंकि जो प्रेरणा है वो पैसे देने से मना कर रही होगी, इसलिए उन्होंने मार दिया, तनेजा ने, और सॉरी रमेश ने उसको मार दिया, और 70 करोड़ रुपए नम्रता के थ्रू ले लिए हैं और अपना बिजनेस बचा लिया, इसलिए वो उसको जेल में करवा देते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो यूएस वाली जो उसकी कज़न है वो और केशव जो है काफ़ी इन्वॉल्व हैं। और क्योंकि अब केस सॉल्व हो गया है तो उनको सौरभ भी जो छोड़ के चला गया है वो ओयो में रह रहा है, और सौरभ जो है वो अपना जा चुका है, तो वो बाहर रह रहा है। तो ये ही फॉल्स इन लव विद, केशव जो हीरो है वो फॉल्स इन लव विद दिस यूएस गर्ल। और इन्होंने इवेंचुअली ये बताया कि वो इसके साथ व्हेन ही स्लीप्स विद हर, तो उसको भी थोड़ा कुछ पता लगता है, और इवेंचुअली वो कहता है कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। और आखिरी सीन में वो जाके कह देता है कि मैं बता दूं कि रमेश भी जो है वो बेल पे आया होता है और सबके घर में चला जाता है रोका सेरेमनी टाइप करने के लिए, और कह देता है कि अब यूएस वाली जो कज़न है उसको कह देता है कि खुद ही बता दे कि तूने मर्डर किया। और वो मान जाती है कि हाँ मैंने ही अपनी बहन को मारा है। और रमेश जो है वो बेगुनाह है, क्योंकि उसने इसलिए अपनी बहन को मारा है क्योंकि वो दोनों ट्विंस थी। तो कहते हैं कि इस लड़की को मेरे को यूएस भेज दिया, मेरे को बीन्स खाने पड़ते थे, मेरे को कोई प्यार नहीं करता था, कोई एजुकेशन नहीं मिली फॉर्मल, मेरे को किसी ने मेरी केयर नहीं करी, और ये यहाँ पे इतने 400 गज के घर में रह रही है, 3 फ्लोर के पोर्शे का डीलर है इसका बाप, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसकी अपनी कंपनी है ईटो। और ये भी हमें इवेंचुअली पता लगा है कि जो ये यूएस वाली कज़न है उसका और अपने मामा का ही उनका रिलेशनशिप चल रहा था। वो जो केसेस और हिक्कीज थी वो उसी ने दी हुई थी उसको। और क्योंकि केशव को ऐसे पता चलता है कि उसको भी वो सिमिलर काइंड ऑफ बाइट्स वगैरह करती है, तो इससे केशव को पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने आदित्य का भी मर्डर किया है, और इवेंचुअली वो मान जाती है उसने मर्डर किया है। और एंड में दिखाया है कि सौरभ जो आपस में मिल जाते हैं। तो अच्छा नॉवल है, हर बार की तरह ये स्क्रीन प्ले ही लगता है नॉवल से ज़्यादा, बड़ा मज़ा आया देख के, पढ़ के मतलब। और अब इसका अगला नॉवल भी पढ़ना शुरू करूँगा। और ये था मेरा 100th रिव्यू। सो बाय।